नमस्कार छात्रों, कक्षा 3 विषय हिंदी इकाई नंबर 9 घड़ी, इसका अध्ययन हम करेंगे। यह एक कविता है। घड़ी कविता के माध्यम से हमें घड़ी का काम बताया गया है कि घड़ी हमें किस काम में आती है। साथ ही सबके घर पर घड़ी होती है और घड़ी से हमें समय का पता चलता है। तो घड़ी में समय कैसे देखना है वह भी हमें इस कविता में सीखना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कविता घड़ी। टिक टिक करती चलती घड़ी। घड़ी है वह कैसे चलती है? टिक टिक करके। इस कविता में अपने घड़ी के बारे में सीखना है। तो आप घड़ी का चित्र यहाँ पर दिया है, इसे ध्यान से देखिए। इसमें 3 सुइयाँ दिखाई गई है। इसमें सबसे ज़्यादा चलने वाली सुई है वह हमें सेकंड का ज्ञान कराती है। वह सबसे ज़रूर से चलती है। घड़ी के पास आप खड़े रहेंगे तो घड़ी में से टिक 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 करते हुए आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो इसे कहा है कि घड़ी टिक टिक करते चलती है। घड़ी कैसे चलती है? घड़ी टिक टिक करके चलती है। आराम कभी न करती घड़ी। घड़ी है कभी आराम नहीं करती। घड़ी कभी रुकती है, वह कभी कहती है कि आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। ऐसा कहते नहीं, घड़ी कभी नहीं थकती, वह हमेशा चलती ही रहती है। हाँ, अगर वह बिगड़ जाए या उसमें जो पावर होता है वह कम हो जाए तो वह रुक जाती है, वरना वह घड़ी कभी नहीं रुकती, वह हमेशा चलती ही रहती है। सुबह सबको जगाती घड़ी। सुबह सबको कैसे जगाती है? जगी घड़ी है वह हमें जगाना यानी कि हमें समय बताती है। ठीक है, समय के जरिए हम सुबह में जाग जाते हैं, नींद से खड़े हो जाते हैं। तो घड़ी हमें जगाती है। समय का ज्ञान कराती घड़ी। ज्ञान यानी समय हमें बताती है कि कितने बजे, કેટલા વાગ્યા એ જોવું હોય તો આપણે શામાં જોવું પડે? ઘડિયાળમાં। તો ઘડી यानी ઘડિયાળ। तो ઘડિયાળ આપણને શું बतावे છે? समय बतावे છે। तो समय का ज्ञान कराती घड़ी। तो यहाँ पर घड़ी कैसे चलती है? तो घड़ी टिक टिक करते चलती है। घड़ी कभी आराम नहीं करती। सुबह यानी સવારમાં सबको जगाती घड़ी। सवारे बधाने घड़ियाळ जगाड़े છે। समय का ज्ञान कराती घड़ी। समय આપણને કોણ बतावे છે? घड़ियाळ। तो यहाँ पर घड़ी से हमें क्या सीख मिलती है यह बताया गया है। टिक टिक करते चलती घड़ी सुबह सबको जगाती है, कभी आराम नहीं करती है और समय का भी हमें ज्ञान कराती है। चलते रहो यह सीख देती घड़ी। घड़ी हमें एक और सीख देती है चलते रहने की, यानी चालता રહેવાનું। चालता રહેવાનું यानी એટલે એનો અર્થ એ થયો કે આપણે આપણા જીવન પથ પર હંમેશા આગળ જ વધતા રહેવાનું। ભલે ગમે એટલી મુસીબત આવે પણ હંમેશા આપણી મંજિલ બાજુ, આપણા લક્ષ્ય બાજુ ધીમે ધીમે આગળ વધતા રહેવું। चलते रहो यह सीख देती घड़ी। घड़ी कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। तो इससे हमें यह सीखना है कि हमें भी अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पर यह कहा गया कि चलते रहो यह सीख देती है। वक्त की शान सिखाती घड़ी। वक्त यानी समय, शान यानी प्रतिष्ठा, मूल्य, कीमत। समय का क्या मूल्य है, समय की क्या कीमत है, वह हमें घड़ी बताती है। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है, आपकी बस 5 बजे की है, आप घर से निकले और 5:05 पर 5 मिनट लेट पहुँचे तो आपकी बस निकल गई। तब आपको पता चलेगा कि उन 5 मिनट की कीमत क्या है आपके जीवन में। कि एक घड़ी है हमें वक्त की शान, उनकी प्रतिष्ठा, उनके मूल्य क्या है, हमारे जीवन में समय कितना कीमती है, यह हमें घड़ी सिखाती है। समय को समझाती है घड़ी। समय साथ में समय को भी समझाती है कि समय कैसा है, हमारे जीवन में समय का कितना महत्व है, यह भी हमें घड़ी सिखाती है। अगर आज आपका लिए समय है पढ़ने का,
अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे? जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको बचपन की याद आएगी कि काश मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई की होती तो आज कुछ और ही होता। तो इसलिए हमें समय, घड़ी है हमें समय समझाती है, समय का मूल्य सिखाती है कि समय हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो जिस समय जो अनुकूल होता है हमें वो कार्य करना चाहिए। आज के समय में आपके लिए जो कार्य है, जो काम है, वह है पढ़ाई करना। तो अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए आप, ठीक है। टिक टिक करती चलती घड़ी, घड़ी है वह टिक टिक करते चलती है। तो यहाँ पर हमें घड़ी से क्या सीख मिलती है, घड़ी कैसे चलती है, यह सारी बातें सिखाई गई है, ठीक है। अब इनका कुछ स्वाध्याय भी हम देख लेते हैं। स्वाध्याय है, उसमें पहला प्रश्न, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर पंक्ति पूर्ण करो। कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करी पंक्ति पूरी करो। टिक टिक करती खाली जगह घड़ी, कोष्टक में दो शब्द है, चलती और रुकती। तो रुकती आएगा नहीं, घड़ी कैसे चलती है? टिक टिक करती चलती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चलती, इसका उत्तर आएगा चलती। टिक टिक करती चलती घड़ी। दूसरी खाली जगह है, समय का खाली जगह कराती घड़ी, ज्ञान या ज्ञान? तो ज्ञान, समय का ज्ञान कराती घड़ी। तीसरी खाली जगह है, सबको जगाती घड़ी, शाम या सुबह? तो सुबह आएगा, घड़ी सुबह में सबको जगाती है, सुबह यानी सवेरा। चौथी खाली जगह है, खाली जगह रहो यह सीख देती घड़ी, हमें कैसे रहने के लिए कहती है? चलते रहने को, चलते, चलते रहने को कहती है। समय का खाली जगह है घड़ी, रुलाती या समझाती? समय को समझाती है, समझाती, समय को समझाती है घड़ी। तो इस तरह से हम कविता के आधार पर खाली जगह पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी खाली जगह भी आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद घड़ी में देखकर रिक्त स्थान में समय लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है, आपको सीखना है। यहाँ पर घड़ियाल माँ जोईने खाली जगह माँ समय लखो। घड़ी में देखकर, आपके सबके घर घड़ी तो होगी, ठीक है, उनमें आप समय भी देखते होंगे। तो यहाँ पर हम यह समय कैसे देखा जाता है घड़ी में, यह सीखते हैं। घड़ी के अंदर कितनी सुइयाँ होती है? 3। कितना कांटा हो? 3। सबसे तेज चलने वाली जो सुई है इसे सेकंड का समय बताती है। जैसे वह एक चक्कर लगाती है तो कितनी बार चलती है? 60 बार, यानी 60 बार। कितनी बार? तो वो 60 बार चलती है, तब वो 1 मिनट होती है। सेकंड वाली जो सुई है इससे थोड़ी कम तेज चलने वाली जो सुई होती है उसे कहते हैं मिनट की सुई, ठीक है, मिनट काटो। वह एक बार पूरा चक्कर लगाता है तो कितना समय होता है? 1 घंटा। और 1 घंटे वाली जो सुई है सबसे छोटी होती है और सबसे धीरे चलती है। तो घड़ी में जो नंबर लिखे हुए होते हैं, अंक 1 2 3 4 5, वो 1 से ऊपर 2 ऊपर जाता है तो 1 घंटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए सबसे छोटी सुई किस पर है? तो 4 पर, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 4। हिंदी में 4 इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद बड़ी सुई कहाँ पर है? 12 पर, 12 पर यानी 0, ठीक है। तो ये कितने बजे? 4 बजे। उसी प्रकार दूसरी घड़ी में देखिए छोटी वाली सुई कहाँ पर है? 4 पर, तो हम 4 लिखेंगे। 4 से थोड़ी सी आगे है लेकिन 4 के पास ही है, इसलिए हम 4 पर लिखेंगे। इसके बाद बड़ी सुई कहाँ पर है? 3 पर, यानी कि यहाँ से गिनो, जो 12 है यहाँ से 0, 12 यानी 0, 12 से 1 पर आए तो 5, ठीक है, हिंदी में 5 इस तरह से लिखे।
1 से 2 पर आए तो दूसरा एक बार 5 यानी 10, और 2 से 3 पर आए तो 15 यानी 15 मिनट। तो कितनी हुई? 15 मिनट। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ नीचे देखिए तीसरी घड़ी में छोटी वाली सुई 4 और 5 के बीच है, तो आप कौन सा अंक लिखेंगे? तो 4 और 5 के बीच है। ठीक है, एक 4 है एक 5 है, इन दोनों के बीच में है। तो आप जब भी छोटी वाली सुई जो घंटे का समय बताती है वह किसी 2 अंक के बीच में आती है, तो आप दोनों में से कौन सा अंक लिखेंगे? पहला वाला यानी छोटा वाला अंक लिखेंगे। जैसे यहाँ 4 और 5 के बीच है, तो आप क्या लिखेंगे? इसमें छोटा वाला कौन सा है? 4। और ये इससे बाद बड़ी वाली सुई 6 पर है, यानी कि यहाँ से 0 3 पर आते हैं तो 15 होता है, और 6 पर आएंगे तो 15 से डबल 30 यानी 30 मिनट। 4:30 हुए। ठीक है, 3 ऐसे। ठीक है। अब इसके बाद चौथी घड़ी में देखिए यहाँ पर भी 4 और 5 के बीच छोटी वाली सुई है, यानी कि इन दोनों में छोटा अंक 4 है, 4 लिखेंगे। इसके बाद बड़ी वाली सुई 9 पर है, यानी यहाँ 30 में और 15 मिला दीजिए तो 45, 4:45। ठीक है। तो इस तरह से हम घड़ी में देखकर समय लिख सकते हैं। घड़ी में याद रखना 12 पर है तो 0, 3 पर आए तो 15, 6 पर आए तो 30 और 9 पर हो तो 45 मिनट है, ये समझ लीजिए। अब यहाँ से 12 से 1 के बीच 5 मिनट होते हैं, 1 से 2 दूसरे 5 मिनट यानी 10, और 2 से 3 दूसरे 5 मिनट यानी 15 मिनट। वैसे आप सभी अंकों के बीच 5-5 मिनट मिलाते जाएंगे तो यहाँ पर 30 आएंगे, यहाँ पर 45 मिनट, यहाँ पे 50, 11 पे 55 और 12 पे 60 यानी 0। तो इस तरह से 60 मिनट होगी तो 1 घंटा होगा। तो इस तरह से देखकर आप घड़ी में समय लिख सकते हैं। ठीक है। तो यह थी कविता घड़ी। घड़ी से हमें क्या सीख मिलती है, घड़ी कैसे चलती है, ये सभी बातें आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है। और आपके घर पर घड़ी है ना, तो उसमें भी आप समय देखिए कितने बजे है, तो इससे आपको घड़ी में समय देखने की आदत पड़ जाएगी, आप सीख जाएंगे कि समय कैसे देखते हैं। ओके, धन्यवाद।